तो यहाँ पर अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक रंग रूप के को मिलाकर रहने वाले लोग हैं। यही है कि हिंदुस्तान की खासियत भी है कि हमारा जो भारतीय संविधान है सबसे पहले वो बच जाए। ये होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। जो हमारे इतने सरकार ने वादा किया था, जो वादा खिलाफी है, उनकी पूरी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव और बनारस में हो रहे सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए बनारस के नागरिक समाज के लोगों ने तेलियाबाग स्थित विवेकानंद कॉलोनी में आज एक बैठक की। बैठक में लोगों ने कहा कि जिस तरीके से बनारस के अंदर में और उत्तर प्रदेश के अंदर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि सत्ता जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में सांप्रदायिक तनाव के बीच में चुनाव करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हम उसकी इस मंशा को पूरी नहीं होने देंगे और मोहल्ले मोहल्ले अमन चैन की कमेटियां गठित करेंगे और चुनाव को रोजगार, स्वास्थ्य मुद्दे से संबंधित हम करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। और आज की जो बैठक हुई है बहुत ही अहम भूमिका भविष्य में निभाने का काम है। यह बैठक राष्ट्रीय निर्माण में है, न कि हिंदू और मुस्लिम के निर्माण में। राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब सभी हम अपने देश के संविधान का पालन करें, हम सभी मानव को मानव समझें, सभी जगह पर, सभी स्तर पर, शासनिक प्रशासनिक स्तर पर समस्याओं का सही ढंग से निदान हो, कानून का पालन हो, तो राष्ट्रीय काम बढ़ेगा। और आज की जो मीटिंग हुई है तमाम सर्व समाज की मीटिंग है। इसमें हर तरह के तबके के लोग शामिल हुए हैं। ख़ास तौर से इस मीटिंग का मकसद है जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, ख़ास तौर से चुनाव के अनकरीब होने की वजह से, यानी कम वक्त होने की वजह से, जब बीजेपी गवर्नमेंट के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, ना शिक्षा, ना रोज़गार, ना ही कोई जो समाज में लोगों को बांटने का काम, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, गरीबी के आधार पे हो, पिछड़ेपन के आधार पे हो, करके राजनीतिक रोटियां लोग सेकने का काम करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर मोहल्ला कमेटी बनाकर उसमें सभी लोगों को सम्मिलित करके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक और सामाजिक रूप से और जो उस क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं, सबको मिलाकर कुछ ऐसे बैठकें की जाएं कि जो इस तरह की जो ताकतें हैं समाज में, जो कि हमको अलग अलग स्थितियों में बांट कर रख रही हैं और एक समूह विशेष के प्रति दूसरे समूह को लड़ाने का काम करती हैं, वो सब विषयों को लेकर हम लोग संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं और इसको बनारस से लेकर आगे जाने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। ये था कि हमारा जो भारतीय संविधान है सबसे पहले वो बच जाए, क्योंकि उसमें मानवता है और उसी मानवता को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे, जी जान से कोशिश करेंगे हर तरह से, ताकि हमारी एकता, हमारा भाईचारा बना रहे। ये और बात है कि हम विभिन्न जातियों से, धर्मों से भले हों, लेकिन हमारा एक मानव है, संविधान है, भारत ने एक बना हुआ है जिससे प्यार मोहब्बत बना हुआ है और आज की मौजूदा सरकार इसको तोड़ना चाहती है और हम इसको जो है आपस में बनाए रखना चाहते हैं। तो अभी ये जो चुनाव होना है, ये किस मुद्दे पे होना चाहिए? ये होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। जो हमारे इतने सरकार ने वादा किया था, जो वादा खिलाफी है, उनकी पूरी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और उसके हम लोग ये चाहेंगे रोजगार के मुद्दे पे हो और जो विकास के मुद्दे पे इलेक्शन हो। ये इन मुद्दों से सरकार जो है अपना ध्यान, माने लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, वो कम्युनल के उस पर लड़ना चाहती है। हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम लोग विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर इलेक्शन हो। देखिए, जैसा कि हिंदुस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक रंग रूप के को मिलाकर रहने वाले लोग हैं। यही है कि हिंदुस्तान की खासियत भी है। आज की मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, इसी खासियत को क्या है ख़त्म करना चाह रही है। वो एक कम्युनल जो भी क्या एक दूसरे की छोटी छोटी लड़ाइयों को क्या है एक सामाजिक लड़ाई में बदल रही है और इसके पीछे जो मेन वजह है वो क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट का जो पुराना 5-10 साल है उसमें उसने किसी भी काम को नहीं किया अच्छे से कि जिसके बिना पर वो आगे का चुनाव लड़ सके। और ये इस समय जितनी भी छोटी छोटी लड़ाइयों को बड़ा बना रही है
इसके पीछे इसका मकसद यही है कि इसी एजेंडे पर, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर वो क्या कर सके, चुनाव लड़ सके। हम लोग इस एजेंडे के खिलाफ हैं। दूसरी बात शिक्षा है, रोजगार है। आप जान ही रहे हैं, बेशुमार लोग परेशान, बुनकर परेशान हैं। आप देखिए हमारे ये कजाकपुरा एक्सचेंज ने 1700 बुनकरों का कार्ड रद्द किया। 1700 परिवार उसका कार्ड रद्द कर दिया। और उससे पूछा जा रहा है कि ये कार्ड आप नहीं बनाया था, आपने रद्द क्यों कर दिया बताइए, तो भगा देता है, गाली बक के भगाता है। तो इस तरीके से ये मामला जो है तो काफ़ी वो हो गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। बस यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है। ये जो बनारस में लगातार जो प्रशासन द्वारा बेमतलब का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, उसी मुद्दे पे थी। और ये आरएसएस आज़ादी के बाद से ये काम कर रही है। लेकिन हमारे देश में इस लड़ाई को लड़ने वाले हमेशा लोग आगे आते गए। तो इस दौर में भी लोग आगे आ रहे हैं। और इस वक्त तो नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है। 2 साल से शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी, उसको चालू करने की ज़रूरत है। तमाम देश के 80% जनता इस वक्त रोज़गार, धंधे, पानी इससे परेशान है। और ये प्रशासन किसी तरह डाइवर्ट करके शासन द्वारा डाइवर्ट कराकर इसको दूसरे तरफ मोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बनारस के अमन पसंद लोग इसको कतई नहीं होने देंगे। और ज़रूरत पड़ी तो इन अधिकारियों के विरुद्ध में हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और ज़मीनी स्तर पे भी लड़ेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यालय भी घेरा जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा को भी घेरा जाएगा। लेकिन इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो देश का संविधान है उस मुताबिक इस सरकार को भी चलना होगा और इस प्रशासन को भी चलना होगा। आप वर्ग के नाम पर हमसे वोट लीजिए, हम लोग इससे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन आप काम करिए उसके नाम पर लीजिए। ये लड़ाई के नाम पर जो है कि अब राजनीति नहीं चलेगी। आपका कहना है हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं। उस पर जो है चुनाव नहीं होगा। हाँ, चुनाव जो है शिक्षा रोजगार पर होगा चुनाव। अभी हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह के कोई नहीं। आप देखिए बारिश हुए यहाँ पर, विकास के नाम पर कई सालों से पैसे पास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी बनारस एक तरह से पूरे जलमग्न हो गई। हर तरफ इनकी पोल खुलती चली जा रही है। तो इन बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल को बनाया जा रहा है। तो हम लोग इस तरह के माहौल को बनने नहीं देंगे। आज इसी के लिए सर्व समाज की मीटिंग हुई है। हम इनके तमाम नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हम लोग ज़मीन पर उतर करके और सर्व समाज के लोगों से, हर लोगों से मिल करके बात करेंगे, ताकि ये जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को बनने से रोका जाए। उनके चुनावी मुद्दों को, जो असल मुद्दा है शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, इस पर फोकस किया जाए। जो असल मुद्दा है इस पर काम किया जाना चाहिए। चुनाव जो है शिक्षा, रोजगार और मानवता के हिसाब से होना चाहिए। हम सबको एकजुट करेंगे और कहेंगे कि नहीं, आप हिंदू मुस्लिम का यहाँ लफड़ा नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एक भाई हैं। और इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के उनको हम लोग जागरूक करेंगे और कम्युनल राइट नहीं होने देंगे।